आज पृथ्वी के सारे लोग क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं। एक बीमार भी क्या सोचता है कि प्रभु मुझे अच्छा कर, चंगा कर और मुझे जीवित रख, मुझे मैं और जीना चाहता हूँ। हालेलुया। आज की इस दुनिया में, इस संसार में, इस डेट में, इस समय में कोई भी मरना नहीं चाहता है, कोई भी मरना नहीं चाहता है, सबके सब जीना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल इस प्रकार कहती है कि एक समय आएगा, एक दिन आएगा और वो दिन परमेश्वर का दिन होगा। हालेलुया। और परमेश्वर का दिन में, परमेश्वर की क्रोध का दिन में लोग कहेंगे, जो लोग जीने के लिए उम्मीद रखते थे कि हम और जीना चाहते हैं बोल के, वो लोग अपने मुंह से स्वीकार करेंगे और कहेंगे, हमें मार दो, हमें इस पृथ्वी में जीना नहीं चाहते। हालेलुया। आज लोग इस संसार को छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं, मरना नहीं चाहते हैं। वही लोग एक दिन क्या कहेंगे, इस पृथ्वी में हम अगर मर जाते तो अच्छा होता, ये दिन देखना ना पड़ता। परमेश्वर का क्रोध का दिन है। हालेलुया। ये कौन सी समय का मैं बात कर रहा हूं? महाक्लेश का समय का बात कर रहा हूं। महाक्लेश से पहले यीशु मसीह अपने लोगों को, अपने प्रजा को क्या करने के लिए आएगा? वो रैप्चर करने के लिए आएगा, उठा लेके जाने के लिए वो आएगा। हालेलुया। क्या करेगा वो? अपने प्रजा को, अपने लोगों को जो उसका इंतजार कर रहे हैं उनको उठा के लेके जाएगा। लेकिन जो लोग रैप्चर में उठा लिए नहीं जाएंगे और जो लोग इस पृथ्वी में रह जाएंगे, उनके जीवन में ये दिन आएगा और वो दिन प्रभु का क्रोध का दिन होगा। हालेलुया। उस समय इस पृथ्वी में पवित्र आत्मा नहीं रहेगा, उस समय प्रभु का प्रजा नहीं रहेंगे। सिर्फ परमेश्वर ने इस पृथ्वी को ध्वंस करने के लिए अपना क्रोध को क्या करेगा? इस पृथ्वी पर डालेगा। हालेलुया। प्रभु अगर चाहेगा तो इस पृथ्वी को अगर एक चुटकी मार देगा, एक चुटकी अगर मार देगा ना, तो इस पृथ्वी ध्वंस हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर धीरे 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 सबको तड़पाना चाहता है। हालेलुया। ये आपकी बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि महाक्लेश का समय में जो लोग रैप्चर में उठा लिए नहीं जाएंगे, जो लोग चर्च जाने के बाद भी पाप ही करते रहेंगे, जो लोग चर्च जाने के बाद भी, अनुग्रह को पाने के बाद भी, परित्राण पाने के बाद भी, उद्धार पाने के बाद भी, बपतिस्म लेने के बाद भी, प्रभोज लेने के बाद भी वो लोग पाप करते रहेंगे, यही सोच के कि यीशु मसीह हमें माफ करेगा। और वो महाक्लेश का समय कब आएगा उन्हें नहीं मालूम है, लेकिन बाइबल हमें सतर्क करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन की ओर चलेंगे, जहां पे लिखा है प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 16 और 17 वचन को पढ़ेंगे। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। हालेलुया। जो लोग आज मरना नहीं चाहते हैं, रैप्चर में उठा लिए नहीं जाएंगे और इस पृथ्वी में रह जाएंगे पाप करके, वो लोग क्या करेंगे? पहाड़ों के ऊपर चले जाएंगे और कहेंगे, हे पहाड़ तू आ और मेरे ऊपर गिर जा और मैं मर जाऊंगा। परमेश्वर की दिन आ गया है, परमेश्वर की समय आ गया है, उसकी क्रोध हम पर भड़का है। जो सिंहासन पर, क्या लिखा है देखिए, और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है, उसकी आगे से, उसके सामने से तो हमें बचा, छिपने की कोशिश करेंगे। किसकी? परमेश्वर की जो सिंहासन में बैठा है, उसकी सामने से भाग जाने के लिए और उसके सामने से छिपने के लिए कोशिश करेंगे। और मेमने की प्रकोप से छिपने के लिए क्या करेंगे? पहाड़ के ऊपर गुफाओं के अंदर चले जाएंगे और क्या करेंगे? वो लोग वो देखेंगे और कहेंगे, तू हम पर आ, और उसका वो आने से पहले, वो हमें दंड देने से पहले हम इस पृथ्वी में रहना नहीं चाहते हैं, तो हमारा ऊपर गिर, हम मर जाना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। हालेलुया। आज यीशु मसीह के अनुग्रह से आज हम क्या है?
हम हमारे ऊपर वो उसकी क्रोध हमारे ऊपर नहीं भड़कता है। किसकी? यीशु की दया से, यीशु के अनुग्रह से। हालेलुया। एक समय आएगा जो अगर पाप को नहीं छोड़ पाएगा, मन अगर नहीं फिरा पाएगा और संसार में अगर लिप्त होकर रहेगा, तो उसके ऊपर क्या आएगा? उनके प्रकोप का भयानक दिन पहुंच जाएगा उस समय। हालेलुया। अब कौन ठहर सकता है? हालेलुया। लोग आज यीशु मसीह के अनुग्रह को और दया को बहुत ही कैजुअल लेते हैं, लेकिन एक समय आएगा कि उसके क्रोध से कौन ठहर सकेगा उसके सामने। मुझे याद आ रहा है, हमारा एक टीचर था। जब मैं फिफ्थ क्लास में पढ़ रहा था तो हमारा एक टीचर था, वो बहुत मारता था। जब हम कुछ गलती करते थे तो इतना मारता था कि हम भाग जाते थे। हालेलुया। हम भाग जाते थे। इस टीचर के सामने कौन आएगा और इतना मार खाएगा? हालेलुया। उसी प्रकार अब हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ है, लेकिन इस अनुग्रह को अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसके सामने कौन ठहर सकता है? उसके सामने कौन ठहर सकता है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सारी बातें कौन बोल रहा है? पता है आपको कौन बोल रहा है? देखेंगे, 15 बच्चों को पढ़ेंगे। तब पृथ्वी के राजा, ये जो बातें जो बोल रहे हैं, ये जो महाकलेश में जो रह जाएंगे, ये लोग कौन है? पृथ्वी के राजा, यानी कि हर एक देश की प्रेसिडेंट। हालेलुया। अमेरिका की प्रेसिडेंट, इजराइल का प्रेसिडेंट, चीन की प्रेसिडेंट, है ना, जितना भी देश है, हमारा भारत की प्रेसिडेंट, जो बड़े राजा लोग जो है, ये लोग कह रहे हैं कि हमने तेरे विरुद्ध में पाप किया, तूने हम पर अनुग्रह किया, लेकिन आज हम तेरे बातों को ना सुन के हम अपने पद की बढ़ाई के लिए और भी पाप करते गए। तेरे बातों को हम नहीं सुन पाए। ये लोग राजा लोग जो प्रेसिडेंट है, और प्रधान जो लोग मिनिस्टर लोग है, हेल्थ मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, बहुत सारे मिनिस्टर लोग होते हैं। हालेलुया। वो लोग क्या कह रहे हैं? यही बातें कह रहे हैं। हालेलुया। और सरदार मीन्स क्या है? सैनिक। हालेलुया। जो बॉर्डर में जो रहते हैं, आर्मी के ऊपर और एक बड़ा आर्मी रहता है, मेजर। हालेलुया। वो लोग कह रहे हैं। और धनवान, धनवान आज की डेट में हम अगर इस वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो सबसे अमीर कौन है? एलन मास्क से पहले बिल गेट्स था, लेकिन अब एलन मास्क बिल गेट्स को ओवरकम कर चुका है। हालेलुया। तो जो बड़े जो अरबपति लोग हैं, जो बहुत पैसा वाले हैं, वो लोग कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पाप की आड़ में कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोग उस समय, महाकलेश का समय, क्या करेंगे? जो धनवान, उनकी पैसा काम नहीं आएगा, उनकी बुद्धि, उनकी विवेक काम नहीं आएगा। हालेलुया। हमने देखा है कि एक वीडियो में मैंने देख रहा था कि एक इंडिया का ही, क्या नाम तो मुझे नहीं पता है, वो साउथ इंडिया का ही है वो, और उनको और बहुत मेहनत करना है। इसीलिए क्या हो जाता है कि इंसान जब उनकी उम्र बढ़ जाता है तो उनका सोचने और समझने की दिमाग क्या हो जाता है? घट जाता है, कम होते जाता है। हालेलुया। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया है? अपने दिमाग को सही इस्तेमाल करने के लिए और शार्प इस्तेमाल करने के लिए उसने एक डिवाइस यहाँ पे लगाया। क्या नाम है मुझे नहीं मालूम है, याद नहीं आ रहा है। वो यहाँ पे लगाया कि ताकि ये जो डिवाइस है ये मेरे माइंड को शार्प रखे और कंट्रोल करे। हालेलुया। तो ये जो बहुत बुद्धिमान और बहुत बलवान और बहुत धनवान जो है, इन लोगों की सारी चीज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा परमेश्वर के क्रोध के सामने। हालेलुया। परमेश्वर के क्रोध के सामने सब खत्म हो जाएगा। वो परमेश्वर के क्रोध से लोग भागते रहेंगे। हालेलुया। जो धनवान है और सामर्थी लोग, जो आप अगर देखोगे तो सामर्थी मतलब क्या है? एक्टर्स लोग है ना, कंटेंट क्रिएटर लोग जो है ना, यूट्यूबर है, बहुत बड़े बड़े सामर्थी लोग हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग हैं, है ना। सेलिब्रिटी कोई
स्पोर्ट्स का सेलिब्रिटी हो, एक्टर सेलिब्रिटी हो, कोई भी सेलिब्रिटी हो, ये सारे लोग क्या हो जाएंगे, परमेश्वर के विरोध पाप करके क्या करेंगे, परमेश्वर को नहीं पहचान के इस संसार में रह जाएंगे और वो महाक्लेश के समय में मृत्यु से भागने की, मृत्यु हमारे ऊपर आ बोल के वो लोग क्या करेंगे, दौड़ते फिरेंगे परमेश्वर के क्रोध से। हालेलुया। और हर एक दास, हर एक स्वतंत्र, हालेलुया, आज हम क्या करते हैं या क्या सोचते हैं कि हम तो आजादी है, हम आजाद है, क्या दास क्या स्वतंत्र, चाहे आप दास रहो चाहे स्वतंत्र रहो, परमेश्वर के क्रोध के समय में आप अगर इस पृथ्वी में अगर रह जाओगे तो ये दिन आपको जरूर देखना पड़ेगा। पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे। हालेलुया। ये सारे लोग क्या करेंगे, परमेश्वर की क्रोध से भागने के लिए चट्टानों में और पहाड़ों की खोहों में जाके छुपने की कोशिश करेंगे और कहेंगे, क्या कहेंगे, आप अगर 9 अध्याय उसका 6 वचन को आप अगर पढ़ोगे तो इस प्रकार लिखा है, उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। वाह, हालेलुया। मृत्यु को ढूंढेंगे। आज लोग क्या कर रहे हैं, जीवन को ढूंढ रहे हैं, मरना नहीं चाहते हैं। जितना में पैसा खर्चा होना है ना हो जाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन हम मरना नहीं चाहते, हमें तुम बचाओ बोल के क्या करते हैं, आज ढूंढ रहे हैं। किसको? जीवन को ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक दिन यीशु मसीह आके लेके जाएगा और वो यीशु मसीह का, परमेश्वर की जब क्रोध इस पृथ्वी पर भड़केगा, महाक्लेश का समय आएगा, तब लोग मृत्यु को ढूंढेंगे। आज जीवन को ढूंढ रहे हैं, उस समय मृत्यु को ढूंढेंगे। हालेलुया। और क्या कहेंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। मृत्यु भी उनको देख के भागेगी मेरे प्यारे भाइयों। हालेलुया। वो समय आने वाला है, वो दिन आने वाला है, वो दिन से कोई किसी को बचा नहीं सकेगा। आपके पास जितना पैसा हो, आपके पास जितना टैलेंटेड हो, आपके पास प्राइवेट जेट हाई क्वालिटी का क्यों ना हो, बुलेट प्रूफ कार क्यों ना हो, है ना, आप बहुत सारे, आप कुछ भी, आप पैस पकड़ के आप कहीं भी क्यों ना जाओ, आपको कोई नहीं बचा सकेंगे। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि कौन कौन लोग भाग रहे हैं, देश की राजा लोग भाग रहे हैं, प्रेसिडेंट लोग भाग रहे हैं, हालेलुया, प्रधान लोग भाग रहे हैं, सरदार लोग, धनवान लोग भाग रहे हैं, सामर्थ्य लोग भाग रहे हैं, है ना, कोई भी किसी को बचा नहीं सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आज परमेश्वर ने हमें दया करके हमें जो अनुग्रह के समय दिया है, इस अनुग्रह को, समय को हम गलत इस्तेमाल ना करके हम सही इस्तेमाल करें और यीशु मसीह का आने का इंतजार करें, उसके साथ जाने के प्रयास करें। हालेलुया। जो अगर उसके साथ अगर नहीं जाएगा तो ये दिन देखना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, या यीशु मसीह ने इसलिए आया कि वो दिन को तुम ना देखो बोलकर हम पर दया किया। नहीं तो यीशु मसीह आने का समय पार हो चुका है। आप अगर बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार आप अगर देखोगे, यीशु मसीह के वचनों के अनुसार अगर आप अगर देखोगे तो यीशु मसीह का आने का समय पार हो चुका है, लेकिन ये बोनस की समय चल रहा है ताकि हम अपने मन को परिवर्तन करें और यीशु की इंतजार करें और सही काम करें और सही तरीके से अपने जीवन को जिए, पाप से दूर रह के अपने जीवन को जिए, पवित्रताई से अपने जीवन को जिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तब जाकर क्या होगा, हम वो सारे परमेश्वर से जो क्रोध भड़केगा उस क्रोध से हम वंचित होकर हम जीवन को पा सकेंगे। हालेलुया। ये संसार आपको नहीं बचा सकेगा, जो धनवान है वो अपने आप को नहीं बचा सकेगा, जो राजा है वो अपने आप को नहीं बचा सकेगा, तो ये जो प्रजा है, ये जो आम इंसान है उसके बाद तो छोड़ो। हालेलुया। आज आम इंसान बहुत तकलीफ में है। हालेलुया। ना इधर हो पाते हैं ना इधर हो पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के क्रोध से दूर रहने के लिए, परमेश्वर की क्रोध से उस दिन को ना देखने के लिए आज हमारे पास समय है कि हम अपने मन को फिराएं।
मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा, इस छोटी सी मैसेज के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।